हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति का मान कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से जल्दी में आप कैसे याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताए थे। तो अगर आप लोग मान याद कर लिए हैं तो इस एक्सरसाइज को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, पहला नंबर जो आप लोगों का प्रश्न है प्रश्नावली 8.2 का कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आपको मान बताना है निकाल कर। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने मान अगर याद कर लिया है तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपको साइन 60 का मान चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये रहा आप लोगों के सामने मान साइन 60 यानी कि साइन 60 डिग्री का मान चाहिए। तो आप देख लीजिए साइन और 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इस साइन 60 का मान हम लोग लिखेंगे √3/2, ठीक है, और गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद हमको चाहिए कॉस 30 का मान। अगर आपको मान याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कॉस आपको 30 डिग्री का मान चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं √3/2 है। तो इसका भी मान हम लोग क्या लिखेंगे, √3/2 प्लस के बाद ये क्या है, हमको साइन 30 का मान चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। तो आप फिर इस साइन 30 का मान 1/2 रखें, ठीक है। अब हमको किसका मान चाहिए, कॉस 60 का मान। तो देख लीजिए कॉस, और यहाँ पर आप 60 डिग्री यहाँ देख पा रहे होंगे। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो आप इस कॉस 60 का मान लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब बस आप इसको भी इनका जरूर बना दीजिए। उससे पहले कि इसको पहले गुना करना होगा। तो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो सीधा 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट से रूट तो गायब हो जाएगा। अब आप बताइए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4, प्लस इसमें गुना कीजिए तो 1 में 1 से तो 1 और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप भिन्न का जोड़ बना सकते थे, लघुत्तम 4। तो ऊपर में 3 + 1 ही आएगा और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4/4। 4/4 को काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। तो पहला नंबर सवाल जो था बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सस्ता सवाल था। बस आप बशर्ते कि आपको मान याद रहता तो, ठीक है। तो पहला नंबर प्रश्न तो आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न ये रहा आप लोग के सामने। दूसरा नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो सबसे पहले बात वही चीज़, आपको पहले मान ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपको पहले मान याद होना चाहिए। तो चलिए हम आपको मान दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। पहले आपको tan 45 डिग्री का मान चाहिए। तो देख सकते हैं tan 45 यहाँ पर आप दिख पा रहे हैं, 45 डिग्री यहाँ पर है। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस tan 45 का मान हम 1 लिखेंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर, प्लस फिर हमको cos 30 का मान चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं cos 30 का मान आप देख लीजिए कि cos यहाँ से देखिए ये 30 डिग्री है। तो cos 30 का मान कितना है, √3/2। तो इस cos 30 का मान हम लिखेंगे √3/2 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस उसके बाद हमको किसका मान चाहिए, साइन 60 का मान। तो आप देख सकते हैं साइन 60 डिग्री यहाँ पर है। 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2। तो इसका मान रख दीजिए √3/2 और अगर स्क्वायर है ऊपर में तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी को हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे लिखेंगे इसको। पहले तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो 2 में 1 से तो 2, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, माइनस फिर बताइए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो सीधा 3 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब चाहे तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में सेम था, तो इसको आप काट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान याद रहता है तो मान ज़रूर आप लोग एक बार याद कर लीजिए। तरीका भी हम आपको शॉर्ट तरीका बताएं कि कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इसका मान आप लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सेम बात रहेगा कि आप लोगों को पहले cos 45 का मान पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए cos 45 का मान आप देख पा रहे होंगे कितना है। cos 45 का मान देख लीजिए कि 1/√2 है। तो पहले इस cos 45 के चलते आप लिख दीजिए 1/√2, ठीक है, बटा खींच सकते हैं। और आप देखिए आपको फिर sec 30 का मान चाहिए। तो देख लीजिए
सेक यहाँ पर दिख रहा है, सेक और 30 डिग्री, यही है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3। तो इसका मान लिखेंगे 2/√3 प्लस के बाद हमको किसका मान चाहिए कॉसेक 30 का मान। तो देख सकते हैं कॉसेक 30 का मान कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे 2, इसके चलते 2 लिख दें। ठीक, अब बस अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व कैसे करें, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप 1/√2 इसको छोड़ दीजिए, इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो लघुत्तम निकालिएगा। इसके बट्टा में कुछ होना था 1 और √3 के लघुत्तम तो √3 आएगा। तो ऊपर बचेगा 2 प्लस इस √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, अब इसको आगे देखिएगा, आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाग में तो इसको गुना में कर सकते हैं इस तरह से 1/√2 गुना, और ये भाग में गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको चाहे तो आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसको गुना कर लीजिए, एक लाइन गुना कीजिएगा ऊपर में, तो √3/√2 में इससे गुना कीजिए तो 2√2 प्लस ये √2 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2√3 दूना 6। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको हर का परिमेयकरण करना है, या चाहे तो आप पहले इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको हम 2 कॉमन लेके यहाँ बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। हम इस निचला में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा ऊपर में आपका क्या बच रहा है √3 बट्टा में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा √2 प्लस √6। यहाँ तक सही है। ठीक है, √2 प्लस कितना बचा √6। अब आपको क्या करना क्या है कि प्लस है ना, हर का परिमेयकरण करना होगा। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, √2 बड़ा है कि √6 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा ना उसको पहले आप लिख लीजिएगा। जैसे देखिए √3/2 इसको आप पहले लिख लीजिए, √6 और प्लस में √2। तो याद रखिए हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि प्लस है तो आपको माइनस से गुना करना है, इस तरह से √6 माइनस √2, और बट्टा में भी उतना ही से भाग भी दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, ताकि देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो फिर इतना ही बचेगा। अब आप देखते रहिएगा आगे कि √3 में देखिए √3 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा √18 आएगा ना। तो इसको आप लिख सकते हैं √18 माइनस √3 में √2 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा √6, और बटा में देखिएगा ये 2 तो बेचारा बाहर है। एक फार्मूला आप लोगों को याद होगा a + b a - b क्या होता है a² माइनस b²। याद है ना एक फार्मूला कि a + b × a - b क्या होता है a² माइनस b²। अब आगे देखिएगा इस 18 को फैक्टर कीजिएगा ना, तो 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से 2 × 3 × 3, देखिए 3 × 9 दूना 18, और माइनस में √6 को आप छोड़ दीजिएगा, बट्टा में ये 2 छोड़ दीजिए, और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो सीधा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखिएगा इसमें से एगो बरमूल तो निकल जाएगा 3, एगो अटक जाएगा तो 3√2 बटा √6, और बट्टा देखिए ये तो √6 रहेगा, बट्टा में क्या बचेगा 2 × 6 में से 2 घटाइएगा तो 4, यानी कि आपका आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 और बटा 4 दूना 8, और ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते तो यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे, गुना करके आप मान रख के छोड़ सकते थे। ठीक है, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे, लेकिन अगर इसको आप आगे बढ़ाएं तो आंसर अगर बुक का मिलाना चाहे तो आप इतना बनाइएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल यानी कि 4 नंबर देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल आप लोगों के पास दिखाई दे रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान आपको बताना। तो फिर सेम बात वही है कि पहले आपको इसमें मान याद होना चाहिए। तो चलिए मान देखते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए पहले हमको साइन 30 का मान चाहिए, तो देख लीजिए साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो आप लिख दीजिए 1/2 प्लस फिर आपको क्या चाहिए tan 45 का मान, तो tan 45 का मान देख लीजिए, tan और 45 डिग्री सामने दिखाई दे रहा है, कितना 1 है, तो इसके चलते आप लिख लीजिए 1 माइनस उसके बाद हमको किसका मान चाहिए कॉसेक 60 का मान, तो देख लीजिए कॉसेक और यहाँ पर 60 डिग्री है, ये देख पा रहे होंगे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान कितना है 2/√3, तो इसके चलते लिख दीजिए 2/√3 और बटा खींच दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको फिर किसका मान चाहिए सेक 30, तो देखिए सेक 30 का मान यही है ना, सेक 30 दिखाई दे रहा है 30 डिग्री यहाँ पर, तो सेक 30 का मान कितना है 2/√3, तो लिखिए 2/√3। उसके बाद प्लस फिर हमको किसका मान चाहिए कॉस 60 का, तो देख लीजिए कॉस 60 डिग्री यहाँ पर है, तो 60 डिग्री का मान 1/2, तो लिखते हैं 1/2 प्लस उसके बाद हमको चाहिए कॉट 45, देखिए कॉट 45, तो कॉट 45 का मान कितना है 1 है, तो इसके चलते 1
बस अब आपको क्या करना है, इसको भिन्न उनका जोड़ अच्छा से बना लेना है। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा कि इसका भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। ठीक है, इसका भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ देंगे तो देखिएगा ध्यान से, पहले बटा खींच दीजिए, इसको जोड़िएगा तो लघुत्तम 2, तो 1 प्लस 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, और माइनस में ये 2/√3 छोड़ दीजिएगा। उसी तरह से ये 2/√3 छोड़ दीजिए और इसको जोड़ लीजिए पहले, प्लस लघुत्तम 2 1 प्लस 2। ठीक, अब चाहते तो डायरेक्ट भिन्न का जोड़ सबका इसके बटा में 1 देकर कर सकते थे, लेकिन हम पहले क्या किए, संख्या सीधा वाला को एक साथ जोड़ लिए हैं, और ताकि आगे चल के हमें बनाने में सुविधा हो। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। 1 और 2 कितना आएगा, 3, तो 3/2 माइनस में कितना है, देख लीजिएगा ध्यान से, 2 है ना, तो 2/√3, और बटा में ये आपका है कितना, 2/√3 दिखाई दे रहा, और प्लस में सोच लीजिए 2 और 1 कितना होगा, 3, तो 3/2। अब आप आराम से इसका भिन्न उनका घटाव बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं भिन्न का जोड़ घटाव। देखिएगा यहाँ इसका भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो लघुत्तम 2 और √3 का तो लघुत्तम नहीं निकलेगा, तो इसीलिए आपको दोनों चीज़ लिखना होगा, तो 2√3। ठीक है, तो याद रखिए लघुत्तम ना निकले तो आप क्रॉस गुना कर लीजिएगा, √3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3√3, बीच में माइनस है, फिर ये 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4। ठीक, ऊपर समझ में, नीचे देखिएगा, फिर आपका √3 और 2 का लघुत्तम निकालिएगा तो 2√3। ठीक है, फिर आप उसी तरह से क्रॉस गुना कर लीजिए, तो 2 में 2 से तो 4, प्लस और √3 में 3 से था 3√3। अब देखिए नीचा से नीचा सेम है तो कट गया, क्या बच रहा है, बच रहा है आपका 3√3 माइनस 4, और बटा में बच रहा है आपका ये वाला, इसको आप उलट के लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने का मतलब कि फिर उसी तरह से आपको गुनाफा करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3√3 माइनस 4 बटा में 3√3 प्लस 4। अब यहाँ से आप गुना कीजिए, यहाँ प्लस है ना, तो आपको गुना करना है माइनस से, और भाग भी देना है माइनस से, 3√3 माइनस 4, इस तरह से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये तो दोनों सेम चीज़ है। देखिए माइनस यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं। तो आप चाहे तो एक लाइन पहले आप लिख लीजिए इस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और बटा में आप a प्लस बी और a माइनस बी, तो आप जानते हैं ना a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर, इस तरह से, और माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को आगे बढ़ाना होगा, तो आगे बढ़ाना होगा, तो आगे बढ़ाने के लिए हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना होगा। ठीक है, तो पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a, और उसके बाद क्या लिखना है, b इन 2ab, और प्लस के बाद लिखना है b स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना आप लोगों को, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस के b स्क्वायर। और नीचा में देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर सीधा 3 होता है, तो 9 हुआ, और 9 में 3 से तो कितना आया, 27 डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस, और 4 के स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 4 के स्क्वायर 16। अब आगे देखिएगा, फिर उसी तरह से आपको स्क्वायर ऊपर करना है, तो 3 3 9, 3 के स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर सीधा 3, तो 9 तिया कितना होगा, 27, माइनस, इसको गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 3 24, तो 24 √3, और प्लस में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो 16, और बटा में तो आप देख ही पा रहे होंगे 27 में से आप 16 घटाइएगा तो आपका बचेगा 1 11। ठीक है, अब आगे देखिएगा, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 27 और 16 को जोड़ लेते हैं, 7 6 13, 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 और बटा में 11। ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के पास 5 नंबर, कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में आपको दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बस आपको सेम उसी तरह से मान आप लोगों को चाहिए। तो चलिए हम इसका मान लिखते हैं। देखिए 5 तो रहेगा गुना, और कॉस 60 का मान आपको पता होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप कॉस 60 का मान देख लीजिए पहले कितना होता है, 1/2। तो इसके चलते हम लिख देते हैं 1/2, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में 4 रहेगा, और यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री है। तो पहले आपको सेक 30 का मान देख लीजिए कितना होता है। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है। तो इसके चलते आप लिख दीजिए 2/√3, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस उसके बाद आपको चाहिए tan 45 का मान। तो देख सकते हैं tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके चलते आप लिख दीजिए 1,
और 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। बटा में आप देखिएगा फिर आपको चाहिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो देख पा रहे होंगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर हमको चाहिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि कॉस 30 का मान। तो देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो इसके चलते आप लिख दीजिए √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए अगर आप लोग को मान याद रहेगा ना तो आप डायरेक्ट आराम से भर सकते हैं, आपको समय भी बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग को इसको कैलकुलेट करना होगा अच्छा से। 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 1/4 प्लस 4 तो रहेगा गुना 2/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर सीधा 3 और 1 के स्क्वायर तो 1 के रहेगा। बट्टा में आप इसको देखिए 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर तो √3 के स्क्वायर सीधा 3 और √2 के स्क्वायर 4। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि पहले बट्टा खींच दी, इसको गुना करिए तो 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 बटा में कुछ न थे, इसको भी आप भिन्न का जोड़ बना सकते हैं। तो लघुत्तम 4 तो ऊपर क्या बचा 1 + 3। ठीक है, अब आप इसी पार्ट को इधर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर वाला को भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो पहले बटा खींच दीजिए, तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना 4 3 और 1 का लघुत्तम 4 × 12, तो इसको लिखते हैं 12। ठीक है, अब देखिए 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस 3 के 4 दा पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 16 के आप 4 दा पढ़ दीजिए 16 चौका 64 माइनस 1 का के 12 बार पढ़ेंगे तो 12 ही लिखेंगे। और बटा में आप देख सकते हैं 3 1 कितना होगा 4, तो 4/4 4/4 तो इसी कट जाएगा। ऊपर में आप जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए पहले 15 और 64 को जोड़ लीजिए तो 5 और 9 6 और 1 7 और माइनस में से 12 है, तो बटा में 12 तो रहेगा ही और बटा में 12। ये रहा आप लोगों का आंसर 67 बटा कितना आएगा 12। ठीक है, यहाँ पर 12 था, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 12 तो बचा हुआ है, तो इसीलिए 67 बटा 12 आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि इसका आंसर कौन सा सही है और उसका कारण भी आपको बताना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 के बराबर, कॉस 60 के बराबर या tan 60 के बराबर या साइन 30 के बराबर। तो चलिए पहले हम इसका मान निकालेंगे और देखेंगे कि किसके बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मान निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बताइए tan 30 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, मान अगर नहीं याद है तो हम यहाँ दिखा देते हैं। tan 30 का मान आप देख पा रहे होंगे 1/√3 है। फिर आपको चाहिए, फिर यहाँ एक ही मान चाहिए +1 और tan स्क्वायर 30 है तो फिर लिखिए 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए देख लीजिए, ऊपर में तो 2/√3 रहेगा, नीचा में आप 1 के 1 छोड़िए और 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 आएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो गायब हो जाएगा। अब आप इसको आगे देखिएगा, ये रहा आपको 2/√3 और बटा में इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, तो लघुत्तम 3 तो 3 + 1। ठीक है, तो ऊपर में 2/√3 रहेगा और ये 3 1 जोड़िएगा तो 4 बटा कितना आएगा 3। अब आप देखिएगा ध्यान से आगे कि इसको हम क्या करेंगे, भाग में गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो 2/√3 गुना ये क्या हो जाएगा 3/4। अब चाहे तो इसको आप काट सकते हैं 2 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर सोचिए कि नीचा में √3 है तो आपको हर का परिमेयकरण करना होगा, 3 ऊपर है और 2√3 ही है ना, गुना करना होगा आप लोगों को किससे √3 से और भाग देना होगा √3 से, यानी कि हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर में क्या लिख सकते हैं 3√3 बट्टा √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो सीधा 3 और 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, इस तरह से। ठीक है, तो डायरेक्ट 6, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, यानी कितना है √3/2। अब आप सोचिए कि √3/2 इसमें से किसका मान होता है, तो आपको पता है कि साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। नहीं याद हो तो हम आपको मान दिखाते हैं। देखिए साइन 60 का मान देख लीजिए, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो आप देख रहे हैं √3/2 किसके बराबर आया, साइन 60 के बराबर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था साइन 60, तो ये रहा आप लोग का आंसर पहला नंबर। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया हो। तो चलिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं इसी का। देखिए दूसरा सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा। और ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, टेन 90 डिग्री, 1 या साइन 45 डिग्री या 0। तो पहले हम लोग को इसका मान बनाना हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप बनाने के लिए आपको मान याद होना चाहिए कि टेन 45 का मान, तो देख सकते हैं आप टेन 45 का मान देख लीजिए। टेन 45 का मान कितना है, 1 है, तो इसके चलते आप लिख दीजिए 1 और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिएगा बटा 1 प्लस, और अभी आप पता है कि टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 के रहेगा, और नीचे में आप भी 1 प्लस 1। अब आप सोचिए 1 में से 1 गया 0 और 1 और 1 जोड़िएगा तो 2। सोचिए 0 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो अब आप बता दीजिए कौन सा आंसर सही दिखाई दे रहा है। तो आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, ये रहा आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल, देख पा रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने तीसरा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर है। यानी कि अगर साइन 2a 2 साइन a के बराबर अगर है तो a का मान क्या हो सकता है, 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा, किसके चलते ये बराबर होगा। तो इसको आप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, a का मान ना इसमें दोनों में रख के देखिएगा। तो देखिए पहले हम 0 डिग्री इसमें रख के देखते हैं। तो देखिएगा साइन 2 गुने 0 डिग्री, ठीक है, एक तरफ ये वाला, और अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, और साइन 0 का मान आप लोगों को पता है ना कि 0 होता है, ना याद हो तो देख सकते हैं साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। उसी तरह से अब आप बनाइए, इधर का मान रखिए तो 2 साइन, देख पा रहे हैं 2 साइन, ए का मान हम 0 डिग्री ले रहे हैं अभी, 0 डिग्री। तो बताइए 2 साइन और साइन 0 का मान तो 0, 0 में कुछ से तो 0। तो सोचिए ये दोनों का वैल्यू तो बराबर है, कितना डिग्री रखे तो बराबर है, 0 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, दूसरा तीसरा के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने ये रहा, दिखाई दे रहा होगा 4 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री के बराबर, साइन 60 डिग्री के बराबर, या tan 60 डिग्री के बराबर, या साइन 30 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले वही बात करेंगे, इसको बनाएंगे, देखेंगे किसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं 2 के 2, पहले हम क्या करेंगे tan 30 का मान, तो आप लोगों को तो अब यह मान याद हो गया होगा, फिर भी हम दिखा देते हैं। tan 30 का मान कितना है, 1/√3, तो लिखिए 1/√3 बटा में ये 1 के 1, और फिर आपको tan 30 तो 1/√3, 1/√3 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/√3 ऊपर में तो हो गया, 2 में 1 से तो 1, 2 और बटा में √3, इसको आप स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट गायब हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब आगे इसको देखिए भिन्न का जोड़ इधर घटाव बनाइए, तो 2/√3 ऊपर है, इसको आप भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो भिन्न का घटाव बनाइएगा तो लघुत्तम तो 3, तो क्या बचेगा 3 - 1, देख पा रहे हैं। तो ऊपर आएगा 2/√3 और बट्टा में 2/3। अब चाहे तो आप देखिए इसको भाग में गुना में पलटिए, इसको आगे देखिएगा 2/√3 गुना ये 2/3 है, पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा 3/2। अब आप 2 से 2 बर्बाद कर दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए फिर बटा में √3 है, तो फिर आप हर का परमेकरण कर दीजिए, तो 3/√3 आ गया है ना। तो आप क्या कीजिए, √3 से गुना और √3 से भाग। तो अब आप देखिए इसको गुना कीजिए, तो 3√3 ऊपर और √3 में √3 से तो सीधा 3, 3 से 3 भी घरे गया, तो यहाँ कौन आया, बस √3 आया। तो अब आप बताइए कि √3 इसमें से किसका मान होता है। तो आप सब जानते हैं कि √3 किसका मान होता है, डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 डिग्री। ना याद है तो एक बार देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए tan 60 डिग्री देख पा रहे हैं, √3 होता है, तो इसीलिए हम इस √3 का मान क्या लिख सकते हैं, tan 60। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जहाँ पर आपको दिया गया है कि a + b 0 और 90 के बीच में है और a जो है b से बड़ा है, तो आपको बताना है a और b का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है ना परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छा से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आप जो दिया गया उसको लिखिए, तो tan a + b बराबर दिया गया है √3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये tan a + b को तो छोड़ देंगे, और आप पता कीजिए कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो आपको हम मान दिखाते हैं, इससे देखिएगा
कि tan में √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो हम इसके चलते √3 के चलते क्या लिख सकते हैं, इस √3 के चलते लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan से tan इधर से बर्बाद कर देंगे तो क्या बचेगा, a + b = 60 डिग्री, और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से एक और चीज़ दिया गया था, tan a - b किसके बराबर, 1/√3 के बराबर। अब और लिखिएगा कि tan a - b किसके बराबर, 1/√3 के बराबर। अब आप बताइए कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो अब आप थोड़ा सा आपको मान दिखाते हैं, देख लीजिए tan कितना डिग्री का मान 1/√3, तो 30 डिग्री का मान। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 30 डिग्री, और tan से tan फिर बर्बाद कर लेंगे तो क्या बचेगा, a - b और किसके बराबर, तो 30 डिग्री के बराबर, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब आप चाहे तो किसी भी तरह से आपको समीकरण पहला और दूसरा को बना सकते हैं, तो जोड़ने पर बना दीजिए। पहले लिख लीजिए a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री है, ठीक है। ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण आपका 2 है। आप चाहे तो दोनों को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने पर लिखिएगा, जोड़ने पर लिखिएगा तो ये तो b से b कट जाएगा। तो बताइए a और a जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2a, और इधर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 60 और 30 90, ठीक है, 90 डिग्री आएगा ना। और इससे हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको आप काट दीजिए तो 45 बार में कट जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का a का मान कितना डिग्री आया, 45 डिग्री। सोचिए a का मान जब निकल जाए तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो आप लिखिए समीकरण 1 से, 1 में ही रख देते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से। तो देख लीजिए समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा है, a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो अब आप देखिए ध्यान से, a का मान तो हम निकाल के लाए हैं 45 डिग्री, तो रखिए, और प्लस में b बराबर तो 60 डिग्री रहेगा। देखिए a का मान 45 डिग्री निकाल के लाए थे तो रख दिए। अब आपको b का मान चाहिए तो b को इधर छोड़ दीजिए, 45 को उधर ले चलिए, तो 60 - 45। अब आप बता दीजिए हमको कि 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये रहा आंसर, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर सवाल 4 नंबर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है या असत्य है, और कैसे सत्य है और कैसे असत्य है, यह भी आपको बताना है। जैसे पहला नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे कि sin a + b किसके बराबर लिखा हुआ है, sin a + sin b के। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, और दोनों का मान अगर बराबर आए तो कहेंगे सत्य है, और दोनों का मान बराबर नहीं आता है तो कहेंगे असत्य है। अब यहाँ पर आप चाहे तो a का मान कुछ ले सकते हैं और b का मान भी ले सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हम a का मान 30 डिग्री ले लिए और b का मान कितना ले लिए, 60 डिग्री। आप चाहते तो a का मान कुछ और भी ले सकते हैं, 0 डिग्री भी ले सकते थे, 30 डिग्री भी ले सकते थे, ठीक है। तो a का मान हम 30 डिग्री लिए और b का मान 60 डिग्री। अब आप देखिए LHS ये पार्ट है, तो साइन यहाँ पर हम 30 डिग्री रखें, यहाँ पर 60 डिग्री रखें, क्योंकि हमने माना था a के मान 30 डिग्री, b का मान 60 डिग्री। तो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। और आपको पता है ना, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये LHS का मान 1 आया। अब हम लोग थोड़ा सा RHS को देखते हैं। तो RHS आपको दिखाई दे रहा है साइन a + साइन b है, तो लिखें साइन a के मान तो आप 30 डिग्री रखिएगा, ठीक है, और b के मान कितना लिखिएगा, 60 डिग्री, तो यहाँ पर b के मान 60 डिग्री। अब आप बताइए साइन 30 का मान आपको याद हो गया है ना, साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो अब आप बताइए इसको भी इनका जोड़ बनाइएगा तो 2 का लघुत्तम 2, तो ऊपर में 1 और ये √3 तो रह जाएगा। तो अब आप बताइए LHS का 1 आया और RHS का 1 + √3/2, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो दोनों तो बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये जो बात लिखा गया वो क्या है, असत्य है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा आप लोगों के सामने कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये आप लोगों से पूछ रहा है, क्या ये सत्य है या असत्य है। अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ेगा, ये सही बात है या गलत बात है। तो देखिए इसके लिए आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। आप बताइए साइन 0 का मान आपको पता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अब आप यहाँ से निरीक्षण कीजिए, थोड़ा सा देखिए अच्छा से, थीटा का मान जैसे बढ़ा रहे हैं। देखिए थीटा का मान पहले 0 था,
0 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 45 हुआ, 45 के बाद 60 हुआ, 60 के बाद 90 हुआ। तो मान अगर हम बढ़ा रहे थे थीटा का, तो सोचिए क्या वैल्यू भी इसका मतलब उसका साइन थीटा का मान भी बढ़ा या घटा। तो सोचिए पहले 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, अंत में कितना हो गया, 1 हो गया। तो सोचिए 0 से बढ़ के कहाँ तक चल गया, 1 तक। तो मान आपको बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है कि घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में तो निश्चित रूप से अगर थीटा बढ़ाइएगा ना तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। तो ये कौन सा बात है, सत्य है। समझ में आया ना। तो देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हम लोग सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। फिर यही पूछ रहा है कि सत्य है असत्य है। तो पहले हम मान थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए आप ध्यान से कि अगर cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, तो बताइए cos 0 का मान तो 1 होता है, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान क्या होता है, 0। अब आप बताइए कि आप देखिए थीटा में अगर मान बढ़ाते जा रहे हैं, इधर बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, 0 के बाद 30 आया, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। तो अगर थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो क्या मान बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको या घटता दिखाई दे रहा है। तो सोचिए 1 के बाद ही घट के कहाँ आ गया, 0 आ गया। तो ये तो मान घट रहा है ना, लेकिन ई भाई जो क्या कर रहा है कि बढ़ रहा है। तो ऐसा बात तो नहीं है। तो ये बात क्या है, गलत है या सही है, तो असत्य है। ये आप लोग का आंसर हो गया कि ये बात जो है क्या है, गलत है, यानी कि असत्य। समझ में आ गया ना। अब लास्ट नंबर इसका सवाल देखिएगा, इसका एक और अभी 2 सवाल और बचा हुआ है। देखिएगा ये रहा आप लोग के सवाल कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब आपको सोचना है कि थीटा के सभी मानों पर, मतलब कोई भी डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री, सब पर साइन और कॉस का मान बराबर होता है। ऐसा तो नहीं होता है ना। आप लोग समझते हैं कि साइन का मान कुछ और होता है, कॉस का मान कुछ और होता है। बस एक ही पर बराबर होता है जो 45 डिग्री होता है, लेकिन सब पर तो नहीं होता है। तो देखिए साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान दोनों एक के चीज़ ना होता है। कैसे, साइन 60 का मान √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2, तो दोनों बराबर थोड़े ना है। लेकिन ये भाई जो क्या कर रहा है कि थीटा के सभी मान के लिए, सभी मतलब सब मान के लिए बराबर होता है, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बस एक ही मान पर बराबर होता है और वो कौन सा है, तो साइन 45 और कॉस 45, तो एक को मान पर बराबर हुआ ना, लेकिन सब मान पर तो बराबर नहीं होता। एक और आता सब मान पर, तो इसीलिए आप इसका बात क्या है, गलत है, यानी ये असत्य है। इसीलिए हम इसको क्या लिखें, असत्य। समझ में आ गया। और इसी का लास्ट सवाल आप लोग देख लीजिए। लास्ट सवाल क्या है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। ये सवाल आप लोगों से कह रहा है कि यह सत्य है या असत्य है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, कॉट a का मान निकालेंगे। तो कॉट a का मान तो कह रहा है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। अब आप याद कीजिए कि कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, कॉट दिखाई दे रहा है और 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अपरिभाषित होता है। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, जिसको हम कहते हैं परिभाषित नहीं। तो ये तो बात सही बोल रहा है ना कि परिभाषित नहीं होता है 0 डिग्री पर, तो इसका बात तो सही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सत्य है। उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, तो अंत में आप लोगों से कहना यही है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, थोड़ा सा हेल्प किया होगा आपको, तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।